नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। लगातार 4 से 5 घंटे या इससे ज्यादा समय तक बैठकर ऑफिस में काम करना, टीवी देखना या वीडियो गेम्स खेलना सेहत के लिए खतरे की घंटी है। इससे न केवल मोटापा या मांसपेशियों से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा है, बल्कि कैंसर और डायबिटीज होने की आशंका भी बढ़ जाती है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि लंबे समय तक बैठे रहने से बॉडी के मेटाबॉलिज्म पर कैसे बुरा असर पड़ता है, कैसे इससे आंखों की रोशनी खराब होने के साथ साथ मानसिक रूप से आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। अगर लंबे समय तक बैठकर काम करने की मजबूरी हो तो खुद को एक्टिव रखने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। घंटों एक ही जगह बैठकर काम करना सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। यह हैबिट आगे चलकर शुगर, हार्ट जैसी गंभीर बीमारियों की वजह हो सकती है। दरअसल एक जगह पर बैठे रहकर काम करने या टीवी देखने से मांसपेशियों में अकड़न और दर्द जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इससे हमारा शरीर एक्टिव नहीं रहता और खराब खान पान की आदतें भी बढ़ जाती हैं। एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि लगातार घंटों बैठने की वजह से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसमें मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, कमर के आसपास चर्बी का जमा होना और कोलेस्ट्रॉल के लेवल का बढ़ना आम बात है। स्टडी के मुताबिक बैठे रहने से दिल की बीमारियां होने की आशंका 147% बढ़ जाती है। डायबिटीज होने की आशंका 112% बढ़ती है। वहीं दिल की बीमारी से मौत का खतरा भी 90% तक बढ़ जाता है और सभी बीमारियों के चलते मौत का खतरा 47% ज्यादा हो जाता है। लंबे समय तक बैठने की वजह से होने वाली दूसरी तरह की समस्याओं की बात करें तो पैर की मांसपेशियों और आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है। जब हम ज्यादा बैठते हैं तो पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, जिससे हमारा शरीर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। खासकर गलत पोस्चर में बैठने से हिप्स और जॉइंट्स में दिक्कत होने के साथ पीठ में दर्द की समस्या भी बढ़ जाती है। एक स्टडी में पाया गया है कि लंबे समय तक बैठने से लंग, गर्भाशय और पेट के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। वहीं लंबे समय तक पैर लटकाकर बैठने से खून के थक्के बनने की आशंका 35% तक बढ़ जाती है। ऐसे में लंबे समय तक बैठे रहने या लगातार बैठे हुए ऑफिस में काम करते रहने से बचना है, तो खुद को एक्टिव रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको एक ही जगह बैठकर काम करते रहने के दौरान बीच बीच में थोड़ा मूव करते रहना होगा। आप चाहें तो अपने हाथ, पैर और गर्दन के कुछ मूवमेंट भी कर सकते हैं। काम करते हुए अचानक से झटके के साथ उठने की बजाय आराम से उठें, इससे नसों में तनाव नहीं आएगा। अगर आपको पानी लेने या फिर किसी दूसरे काम के लिए किसी को बुलाना है तो ये काम आप खुद कर सकते हैं, इससे आपका मूवमेंट बढ़ेगा। ये कुछ जरूरी एहतियात हैं जो आपको लंबे समय तक बैठने से होने वाली गंभीर समस्याओं से बचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, आपने अक्सर सुना होगा जानकारों के मुंह से कि ज्यादा देर तक बैठना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन कितने लोग हम में से इन सलाहों को सीरियसली लेते हैं? अब वक्त आ गया है कि इन छोटी छोटी बातों को सीरियसली लिया जाए ताकि आप एक हेल्दी लाइफ जी सकें। कितना जरूरी है बीच बीच में उठकर कामकाज के बीच में से वक्त निकालना, अपने शरीर को एक्टिव रखना, ये आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट हैं PHFI के। डॉक्टर रेड्डी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं लवली सिंह, जाने माने योग एक्सपर्ट हैं। लवली, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सांची नायक भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सांची आपका हमारे शो पर। सबसे पहले मैं डॉक्टर रेड्डी के पास जाना चाहूँगा और समझना चाहूँगा कि ये काम काज के जो हमारे लंबे आवर्स हो जाते हैं, लंबे घंटे होते हैं, हम ध्यान नहीं देते, उठते नहीं हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, वो कैसे हमारे शरीर पर विपरीत असर डाल रहे हैं। ये जो हमारी आदत बन गई है, कितना खतरा है सर हमारी सेहत के लिए डॉक्टर रेड्डी? और लगातार अगर हम काम कर रहे हैं बिना उठे हुए या बिना एक्टिव रखे हुए अपने शरीर को, ये कितना बड़ा खतरा है? ये बहुत ही बड़ा खतरा है और आंकड़े तो आपने दे ही दिया है। पहले, काफी साल पहले, तकरीबन 70 साल पहले इसका पता चल गया था, जब लंदन में बस ड्राइवर और बस कंडक्टर जो डबल डेकर बस चलाते थे, उनमें कितना अंतर है दिल का दौरा होने का
उसका पता लगाया तो पता चला कि बस ड्राइवर्स को बहुत ज्यादा खतरा है कंडक्टर्स के मुकाबले में। तो इसके बाद में काफी पुष्टि हुई, कई सारे स्टडीज हुए हैं जिसमें ये पता चला कि जो लोग ज्यादातर बैठे रहते हैं उनका खतरा काफी है दिल की बीमारी का, डायबिटीज का, ब्रेन में स्ट्रोक होने का, मतलब पैरालिटिक अटैक होने का, और नसों में खून गाढ़ा बनने का, आर्टरीज में भी और वीन्स में भी, और उससे ब्रेन स्ट्रोक होना या हम जो वीनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं वो इस प्रकार के सारी चीजें होती हैं, और डायबिटीज का खतरा काफी है। तो ये सारे सामने आए, मगर सवाल ये था कि क्या ये केवल इसके कारण है कि लोग ज्यादा व्यायाम नहीं कर रहे हैं या ज्यादा बैठे हैं। तो कुछ लोग ये जो दिन के कुछ समय, मतलब 20 मिनट या 30 मिनट तेज चलने का आदत बनाते टहलने जाते हैं, क्या उनको रक्षा मिलती है? हाँ। तो इसके बारे में हमें अब विस्तार से पता चला है जी। कि अगर आप थोड़ी देर के लिए ही आप ये इस प्रकार का व्यायाम करें और बाकी दिन पूरा बैठे बैठे रहें कोई चाल चलन के बगैर, तो उससे कोई आपके सेहत के लिए रक्षा नहीं मिलेगी। दिल का खतरा, डायबिटीज का खतरा और भी, तो ये तो पता चल गया है। अच्छा, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बताया, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो लोग सुबह 15-20 मिनट का वॉक करके या थोड़ा बहुत व्यायाम करके फिर वापस ऑफिस में 8-8, 9-9 घंटे लगातार काम कर रहे हैं बिना एक्टिव रहे, तो वो जो मॉर्निंग में उन्होंने 15-20 मिनट की एक्सरसाइज करी है उसका भी कोई फायदा नहीं सर? जी नहीं, मैं थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। हाँ। मगर सेहत के लिए जितना फायदा हम चाहते हैं, उतना नहीं, बीमारियों से रक्षा हम चाहते हैं, वो नहीं प्राप्त होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम अक्सर यही करते हैं लवली, हम यही सोचते हैं कि हम तो सुबह जिम जाके आए हुए हैं, हम तो वॉक करके आए हुए हैं, अब हमें ऑफिस में अगर 8-9 घंटे काम करना है तो शिद्दत से पूरा घुस के काम कीजिए आप, क्योंकि हम, लेकिन सर जैसा बता रहे हैं कि उतना प्रोटेक्शन आपको नहीं मिल पाएगा जो आप सोच रहे हैं, और आप इसके बावजूद बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए काम के दौरान ब्रेक लेना और एक्टिव रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी बिल्कुल, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि हमारे को पैनलिस्ट ने बताया, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले तो आपका टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है कि आप 10-15 निकालें, 10-15 मिनट, लेकिन 10-15 निकालने के बाद भी ये जो बैलेंस है ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसका बैलेंस बनाए रखें। आपने 15 मिनट किया, पूरे 24 आवर्स में आप 8 घंटे सोते हैं, बाकी जो 15 मिनट किए वो 15 मिनट और आपके 8 घंटे लगातार एक जगह पे बैठे रहना, इसका बैलेंस नहीं बनता है। इसी वजह से डॉक्टर जी ने ये कहा अब ज़रूरी है कि आप हर 2-3 घंटे के बाद अपनी कुर्सी छोड़ें, थोड़ा सा उठ के वॉक करें, और कुछ जो मेजर जॉइंट्स होते हैं जो आपके ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो सबसे पहले मैं बोलूँगी जो इम्पॉर्टेंट होता है वो आपका स्पाइन। जब आप लंबे समय तक सामने देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, तो आपकी पीछे, नेक के पीछे वाली मसल्स जो है वो बहुत वीक हो जाती हैं। सेकंड, आपका स्लाउचिंग शुरू हो जाता है, आपका पॉस्चर बिगड़ने लगता है। और थर्ड जो है वो लोअर बैक पेन जो है ऑलमोस्ट अभी सभी को हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी स्पाइन है, जब आप बैठे हुए हैं, जब भी आपको टाइम मिले, मेक श्योर कि आप सीधा बैठ रहे हैं। सीधा बैठना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप बैठे हो, चाहे आप चल रहे हो, चाहे आप इवन सो रहे हैं, तब भी ज़रूरी है कि आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी हो। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि आप अपने शोल्डर्स को कंटिन्यूसली, जब आप वॉक करते हैं तो आप अपनी बॉडी में सर्कुलेशन बना रहे हैं, पर आपके जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं जब आप एक ही जगह पर लगातार काफ़ी घंटों तक बैठते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा कुछ भी मूवमेंट आपको जो भी आता है, थोड़ा सा यूँ शोल्डर्स को ऊपर नीचे कर लिया, पीछे चेयर पे बैठे बैठे आप ऐसे पीछे हाथों को ले जाके ऊपर की तरफ देखिए, उसके बाद आप नीचे झुककर हाथों को जितना ऊपर उठा सकते हैं। ये सारी बहुत छोटे छोटे मूव्स हैं। आपने पीछे पूरा हाथों को ऊपर लेके स्पाइन को अच्छे से पुल किया। अब जब ऐसे पुल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। तो ये कुछ छोटे छोटे मूव्स हैं जो करना बहुत ज़रूरी है। आप चेयर पे बैठे हों,
चेयर पे बैठते हैं तो बैठ के, अदरवाइज आप 2-3 घंटे में, हर 2-3 घंटे में आप अपने चेयर से उठिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए, थोड़ा सा जॉइंट्स को ओपन कीजिए, ट्विस्ट कीजिए। इससे आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क है उस पर भी बहुत असर पड़ेगा जी। और इसीलिए हम कह रहे हैं आपको कि कुर्सी से अगर बहुत ज़्यादा प्यार है आपको तो आप बीमार पड़ सकते हैं, और ये एविडेंट है। और ये आज से नहीं है, डॉक्टर रेड्डी ने अभी बताया 70 साल से ज़्यादा हो गए जब अलग अलग फाइंडिंग से ये पता चल चुका है। तो इसलिए इसको इग्नोर ना करें, सिर्फ इसको एक ज्ञान के रूप में ना लें कि हाँ ठीक है ये तो हर कोई बोलता है लेकिन हमें तो काम करना है, हमें क्या होगा, ये भी एक दो धारणा है, ये बदलनी है। सांची के पास चलते हैं इस वक्त। सांची, डॉक्टर रेड्डी का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और डॉक्टर रेड्डी ने बहुत कैटेगोरिकली इसमें कहा है कि सिटिंग हैबिट्स आपके खाने पीने की आदतों को भी बिगाड़ देते हैं। आपको इतना लंबा बैठा हुआ है, खासतौर से नौजवान बच्चे, टीनेजर्स जो हैं, अब स्वाभाविक रूप से वो हेल्दी खाना तो नहीं खाएंगे, उनके हाथ में बर्गर ही आएगा, जो आया कोई कोल्ड ड्रिंक आ गई वो पी लिया, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आ गई या दूसरे। तो ज्यादा लंबे समय तक बैठे रहना आपकी खाने पीने की आदतों से भी जुड़ा हुआ है सांची? यस डेफिनेटली, क्योंकि इसमें जैसे आपने कहा कि बैठे रहते हैं तो इसको हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल बोलते हैं। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल में आपका मूवमेंट ज्यादा नहीं है, आप फिजिकली आपका ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, फिजिकली आप अपने आप को यूज नहीं कर रहे हो, आप मेंटली बहुत यूज कर रहे हो, तो आपका ब्रेन बहुत कंज्यूम हो रहा है। ब्रेन जब कंज्यूम होता है तो स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं। तो टू गेट दैट स्ट्रेस लेवल्स डाउन यू वांट टू ईट समथिंग लाइक अ फील गुड थिंग। तो फील गुड थिंग के लिए तो ऐसे एडिक्टिव चीजें ही होती है, जो स्वीट होगा या हाई कार्ब होगा या बर्गर होगा या ये प्रोसेस्ड खाना होगा। इससे आपके ब्रेन सेल्स को या ब्रेन को एक काइंड ऑफ केमिकल रिलीज होता है जिससे आपको अच्छा लगता है। तो दैट इज व्हाई यू क्रेव फॉर सच काइंड ऑफ फूड, और आपको आदत पड़ जाती है कि ये खाना खाने से हमको बेटर लगता है, अपने ब्रेन को रिलैक्स लगता है, और ब्रेन पे जो स्ट्रेस हो रहा है वो भी उनको लगता है कि चलो स्ट्रेस कम हो रहा है। सो दैट इज व्हाई दे इंडल्ज इनटू दिस। एक तो वो है। उसके अलावा सिंस यू आर हैविंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मेटाबॉलिज्म आपका काफी लो होता है। तो आप जो भी खा रहे हो उसका वो मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, वो बॉडी में यूज नहीं हो रहा है, बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट एज सच। तो वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है। दैट इज व्हाई ऑल दिस डिजीजेस आर कमिंग इन। उसके अलावा ऑफिस में मैंने काफी, मेरे जो क्लाइंट्स हैं पर्सनली, तो सब ऑफिस में क्या होता है, वो बैठे रहते हैं, खाने के लिए टाइम नहीं होता है ज्यादा, तो दे कीप ड्रिंकिंग लॉट ऑफ टी एंड कॉफी, जो बहुत सारा शक्कर होता है उसमें, एंड उबली हुई होती है, एंड इतना दूध होता है उसमें। तो दैट मेक्स अ वेरी हाई कार्ब, एंड देन शुगर इतना इनटेक ले लेते हैं, समझ में नहीं आता है, कभी कभी 10 कप्स या 12 कप कॉफी हो जाती है, चाय हो जाती है। सो दैट हैज टू बी स्विच्ड टू अ हर्बल ड्रिंक और अ हेल्दी ड्रिंक, या गर्म पानी आप ले रहे हो थोड़ा सा नींबू डाल के, या नींबू पानी पी रहे हो सॉल्टेड वाला, तो वो स्विच बहुत जरूरी है। एरिएटेड ड्रिंक्स आर डेफिनेटली नो, बट देन ऑफिस जाने वाले लोग काफी चाय वगैरह पीते, तो उसमें आपको कट डाउन करना है। उसके अलावा जैसे कैलोरी बर्न कहीं पे नहीं हो रही, क्योंकि आप एक्सरसाइज तो करने के लिए आपके पास टाइम है नहीं, और मूवमेंट भी नहीं है आपका ज्यादा, आप चेयर पे बैठे हुए, तो आप कैलोरीज भी आपका कम रखना, वी कॉल इट कैलोरी डेफिशिएंसी। तो बेसिकली द काइंड ऑफ calories you're burning, you usually eat less calories than that. तो कैलोरीज माने जस्ट कैलोरीज को आप मत ध्यान रखना। कार्ब्स में आप लो खाना, क्योंकि कार्ब आपके यूज नहीं हो रहे, तो प्रोटीन तो बॉडी को चाहिए, तो आप हाई प्रोटीन डाइट आप मेंटेन कीजिए, प्रोटीन हर मील में आप खाइए। और फर्स्ट मील जो आप घर से निकल रहे हो, आपको पता है कि दिन भर में आपको अच्छे से खाना खाने नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा, तो आप मेक श्योर दैट स्टार्ट योर मील विद अ हाई प्रोटीन, जैसे आपका मूंग दाल चीला हो गया, आपका अंडा हो गया, या आपके चिकन, अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो चिकन हो गया। तो ये सारे हाई प्रोटीन आप खा के आ जाना, और सब्जी जैसे फाइबरस मील्स, और जितना ज्यादा फाइबर खाओगे तो आप सैटिस्फाइड रहोगे पूरे दिन। एब्सोल्युटली सांची। और एक चीज और है जो मैं जो आपसे पहले भी इस बारे में चर्चा हुई है, जो दूसरे न्यूट्रिशनिस्ट हैं उन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यही बताई है कि ज्यादा देर तक लंबे बैठे रहने की जो प्रवृत्ति है वो आपके खान पान से इसलिए भी जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर आपका खान पान ठीक नहीं होगा तो सुस्ती रहेगी, और सुस्ती रहेगी तो आप बैठे रहेंगे, तो बैठे ही रहेंगे। अगर आपका खान पान ठीक है तो आपको उठने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको लगेगा कि मुझे उठ के थोड़ा एक्टिव रहना है। यस, तो इसलिए ये दोनों हर तरह से जुड़ी हुई चीजें हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार देखिए, हम हार्ट डिजीज की बात कर रहे हैं, ब्लड वेसल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, डायबिटीज की बात भी करेंगे, और यहां तक कि कैंसर का भी रिलेशनशिप पता चला है लंबे समय तक बैठे रहने से। जी हाँ, तो कुर्सी से प्यार कर देगा आपको बीमार। अगर आप आज भी इस बात को हल्के में लेते हैं कि ज्यादा लंबे समय तक बैठे रहने से आपकी सेहत को कोई नुकसान हो सकता है, इस बात को अगर आप लाइटली ले रहे हैं तो इससे थोड़ा सा सीरियसली लेने की बारी आ चुकी है। बहुत सारे एविडेंसेस हैं, स्टडीज हैं, आर्टिकल्स हैं, जर्नल्स हैं दुनिया भर में छपे हुए जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि लंबे समय तक बैठे रहने से आपकी सेहत पर कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है। डॉक्टर रेड्डी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। हार्ट, ब्लड वेसल डिजीजेस, डायबिटीज़ की हम बात कर रहे हैं,
लेकिन कैंसर का भी कनेक्शन है लंबे समय तक बैठे रहने से? बिल्कुल है जी। अगर आप देखें कि हमारे शरीर में जो अंतड़ियां हैं, उनका चाल चलन भी हमारे चाल चलन के ऊपर आधारित है। अगर हम सुस्त बैठे कुर्सी में काफी देर तक, वो इंटेस्टाइन्स जो है हमारे, खास करके जो लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, कोलन वगैरह, उसमें ये जो हमने खाना खाया है, जिसका पचन हुआ है, वो काफी धीमी गति से चलती है। वो जल्दी नहीं चलने से खाने के अंदर जो टॉक्सिन्स है, जो कैंसर पैदा कर सकते हैं, वो हमारे शरीर से जल्दी बाहर नहीं निकल पाते और काफी देर से वो वहां पे रहने से वो कैंसर भी पैदा हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन तो होता ही है। कॉन्स्टिपेशन के अलावा ये जो कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ जो है, अगर वो लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादा देर तक टिके रहे तो कैंसर हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि ये केवल कोलन के लिए सीमित नहीं है। जब हम बिल्कुल ज्यादा नहीं चलते, एक ही जगह बैठे रहते हैं, तो शरीर में जो हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन, जलन पैदा होता है, जो हमारे खून के नालियों के ऊपर भी असर करता है, शरीर के अलग अलग अंगों पे असर करता है। तो वो इन्फ्लेमेशन के वजह से भी कैंसर पैदा हो सकता है। और ये देखा गया कि ब्रेस्ट कैंसर भी का खतरा भी बढ़ जाता है और कैंसर का भी खतरा हो जाता है अगर लोग ज्यादातर बिल्कुल बैठे रहें। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए हमें कि बिल्कुल शरीर के विभिन्न अंगों पर इसका असर पड़ता है, दिल के ऊपर भी नहीं, फेफड़ों के ऊपर भी नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यानी कि कई तरह के कैंसर्स जो हैं वो हो सकते हैं, कॉलन से लेकर यूट्रस से लेकर लंग से लेकर ब्रेस्ट से लेकर हर तरह के कैंसर जो हैं वो होने का खतरा रह सकता है अगर आप इन बातों को इग्नोर करते हैं। लवली, अब सवाल ये है कि हर कोई एक्सक्यूज यही देता है, हम हमारे ऑफिस में स्पेस नहीं है, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हम उठ के जाएंगे भी तो जाएंगे कहाँ। अच्छा, अक्सर लोग उठते भी हैं बीच में तो दो चीज़ों के लिए उठते हैं जो अगेन बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है उनके शरीर पर। पहला, ज़्यादातर लोग हमने देखा है कि स्मोक के लिए उठते हैं, सुट्टा ब्रेक जिसे कहा जाता है ऑफिस में। दूसरा, चाय के लिए उठते हैं। तो ये दो जो चीज़ें हैं ये तो और ख़तरनाक है। तो आपको उठना भी है और इंश्योर ये करना है कि आप अपनी सेहत के लिए उठें, अपनी सेहत को बिगाड़ने के लिए नहीं। अगर आप थोड़ा सा डेमो अगर दे पाएं कि कुर्सी में बैठा हुआ आदमी कैसे थोड़ा सा अपने हैंड या बॉडी मूवमेंट से एक्टिव रह सकता है। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ब्रेक तो होता है, पर वो ब्रेक भी है, वो भी आपके बॉडी को बहुत हार्म करता है। तो सीधा पॉइंट पे आते हुए मैं आपको कुछ बहुत बेसिक और बहुत सिंपल चीज़ बताना चाहूँगी जो आप 2-3 मिनट के अंदर कर सकते हैं। मेजर चीज़ें जो इफ़ेक्ट होती हैं जब आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं, उसमें एक है कि आप फिजिकली थकते नहीं है, तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। सेकंड बॉडी पार्ट जो मैं मेंशन करना चाहूँगी वो है आपकी आईज़। एक जगह पे कंटिन्यूसली देखते देखते आपकी आंखें थक जाती हैं, धीरे धीरे आपकी आई साइट वीक होने लगती है। थर्ड जो मेजर पॉइंट है वो है आपकी स्पाइन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आपकी स्पॉन्डिलाइटिक, आपका साइटिक पेन, ये शुरू हो जाता है। फोर्थ, आपका सिस्टम, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम फंक्शन करना स्लो हो जाता है, आपका डाइजेशन नहीं होगा, आपको भूख नहीं लगेगी, गलत टाइम पे भूख लगेगी, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। एंड फोर्थ जो है आपका लोअर बॉडी पार्ट, धीरे धीरे लंबे समय पर बैठने से आपका सर्कुलेशन लोअर बॉडी पार्ट में बहुत कम हो जाता है। तो इन सब के लिए मैं 4-5 बहुत बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगी जो आप चेयर पे बैठे बैठे, आपको उठने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप मेक श्योर कि आप पीछे आप बैक रेस्ट करके ना बैठे, सीधा बैठ जाएं। आप चेयर के थोड़ा एज पे आ सकते हैं और आप सांस लेते हुए ब्रीद इन करके और स्पाइन को पुल कीजिए। पुल करके जितना आप शोल्डर्स को ऊपर ले जा सकते हैं और यहाँ पे 5 से 10 ब्रेथ के लिए आपको यहाँ पे रुकना है। गहरी लंबी सांस लेनी है 5 से 10 ब्रेथ के लिए और रिलैक्स। तो आप ये 5 बार करें, 3 से 5 बार करें कम से कम, आप धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो मैं बताना चाहूँगी, आपको क्या करना है, पीछे
हाथों को इंटरलॉक करना है इस तरह। इंटरलॉक करने के बाद आप अपने हाथों को बिल्कुल सीधा कर दीजिए और ऊपर की तरफ देखना है। फिर से आपको 5 से 10 ब्रेथ यहां पे लेनी है। ये बहुत अच्छा है आपके शोल्डर के लिए और आपके नेक पेन को बहुत इजीली ये रिलीफ करेगा। नेक्स्ट जो आप ऐसे करके चेयर पे आगे की तरफ झुकेंगे और हाथों को जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं उतना ऊपर ले जाने की कोशिश करनी है इस तरह। और फिर से हर पोस्चर में 5 से 10 ब्रेथ के लिए या 5 से 10 सेकंड के लिए आप रुकेंगे। थर्ड जो चीज मैं बताना चाहूंगी, आप चेयर पे बैठे बैठे आप एक हाथ से अपने घुटने को पकड़िए और यूज द बैक ऑफ द चेयर, जो चेयर का पीछे वाला पार्ट होता है उसको आप यूज करके और जितना कमर को ट्विस्ट कर सकते हैं उतना स्पाइन को ट्विस्ट करना है दोनों तरफ से। जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने इसकी हेल्प से जितना मैं पीछे ट्विस्ट हो रही हूं, तो इसको बहुत इजी तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जब आपको वाटर बॉटल खोलना होता है तो आप ट्विस्ट करते हैं उसके लिड को। सेम हमारी स्पाइन जब स्टिफ हो जाती है तो हमें थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट जो मैं बताना चाहूंगी, आपको क्या करना है, आप चेयर पे बैठे बैठे अपने पैर को नीचे की तरफ ऐसे बैठे हैं आप चेयर पे और एक घुटने को धीरे से अपने स्टमक की तरफ दबाएंगे। तो इससे आपका डाइजेशन जो है वो सही रहेगा। कुछ देर तक आप ऐसे रुकेंगे और फिर दूसरी तरफ चेयर पे बैठे बैठे आप एक नी को बेंड कीजिए और बस। नेक्स्ट आपको गौमुख आसन कहते हैं, ये करना है। ये भी आपके शोल्डर्स के लिए, आपके स्पाइन के लिए, आपके नेक पेन के लिए बहुत अच्छा है। और पीछे आप ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी उंगलियां टच करनी है, जितना भी आप कर सकते हैं। कमर सीधी रखेंगे और लंबी सांस लेंगे दोनों तरफ से। जी, और एक लास्ट जो आपको ऐसे अपनी एल्बोज को पकड़ना है और धीरे 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 आप इसको जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। ये आपके पोस्चर को करेक्ट करता है। ज़्यादा लंबे समय से बैठने से आप देखेंगे कि आपके पोस्चर जो है वो स्ट्रेट नहीं रहती, आप स्लाउच करना शुरू कर देते हैं, जिससे स्पाइन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे ले जाएंगे और फिर रिलैक्स। नेक्स्ट आँखों के लिए आपको क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए और उस पॉइंट पे आपको बिना ब्लिंक किए फोकस करना है। आप उस पॉइंट पे देखते रहिए। जैसे ही आपकी आंखें थक जाएं, आप थोड़ी देर तक आंखें बंद कर लीजिए, रिलैक्स कीजिए और फिर से आंखें खोल के सेम वही चीज़ करनी है 4 से 5 बार। और एक और जो मैं बताना चाहूँगी, आपके मेंटली बैलेंस करने के लिए आपको भ्रामरी करना है। ये भी आप बैठे बैठे कर सकते हैं। सोने से पहले करें तो नींद आपको बहुत अच्छी आएगी। इसमें अंगूठे से कानों को बंद करके और बाकी उंगलियों से आंखों को दबाएंगे, लंबी गहरी सांस लेकर और हमिंग साउंड आपको करना है। तो ये कुछ आसन थे जितने भी आपको याद रहते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं। आपको बैक प्रॉब्लम हो, आपको डायबिटीज हो, आपको ब्लड प्रेशर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ये और सबसे बड़ी बात है कि किए जा सकते हैं। इनको आप ऑफिस में हैं, जहां पर भी आप बैठे हुए हैं, जहां पर भी आपको लंबे समय तक बैठना है, वहां पर आप आसानी से इनको कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे। सांची, अब एक आखिरी सवाल, अब बात आती है खान पीन की, तो कुछ टिप्स हमारे दर्शकों को आप भी दे दें। जैसे मुझे अभी कुछ दिन पहले किसी ने एक छोटा सा टिप दिया कि आप वाटर बॉटल साथ में मत रखिए, ऑफिस में जितना दूर रख सकते हैं रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि पानी छोड़ देना है, लेकिन पानी पीने के लिए जब उठने के लिए जाएंगे तो फिर आपका बॉडी मूवमेंट होगा। तो इस तरह की चीजें अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें। डेफिनेटली। एक तो मेटाबॉलिज्म की हम बात कर रहे हैं, तो मेटाबॉलिज्म के लिए आप आपके मील के बाद, हर मील के बाद या आपके मील के बाद थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। एक 5 मिनट्स का वॉक, उतना तो आप टाइम ले सकते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहेगा, ब्लड शुगर लेवल्स आपका मेंटेन रहेंगे। दैट कैन बी टेकन केयर। अपार्ट फ्रॉम दैट,
जैसे डॉक्टर साहब ने मेंशन किया कि लॉट ऑफ इन्फ्लेमेशन हो जाती है बॉडी में। इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके कैंसर का इश्यू हो गया, या आपका हार्ट कोलेस्ट्रॉल या हार्ट का इश्यू हो गया, आपका डायबिटिक इश्यू हो गया, बिकॉज ऑल दिस इज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। तो इन्फ्लेमेशन कट करने के लिए खाना तो हमको पता है कि हमको हेल्दी खाना है, प्रोटीन खाना है, आपको बहुत सारी वेजिटेबल्स खाना है टॉक्सिन्स निकालने के लिए, ये सब तो आपको करना है, ग्रीन वेजेस ज्यादा खाना है। बट सुबह उठ के आप एक रिचुअल फॉलो कर सकते हो जिससे आपका इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, बिकॉज दीज आर हाईली एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टफ जो हमारे किचन में रोजमर्रा के उसमें हम यूज करते हैं, बट कैसे उसको यूज करें। तो आप हाफ ग्लास वार्म वाटर में आपका ऑर्गेनिक टर्मरिक डालोगे, जैसे आप हल्दी बोलते हो, आपका या तो ऑर्गेनिक पाउडर डाल सकते हो, या तो कच्ची हल्दी मिलती है तो वो आप 1 चम्मच डाल सकते हो। 1 चम्मच आपके अदरक का जूस, थोड़ा सा उसमें 1 पिंच ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नींबू डाल के, या आधा ग्लास आप रोज उसको पी लीजिए, और 1 चम्मच घी से डेफिनेटली आपका दिन शुरू कीजिए। तो ये इन्फ्लेमेशन बहुत निकालेगा। और इसके बाद आप थोड़े से एक हैंडफुल नट्स खा लीजिए, जैसे आलमंड हो गया, वॉलनट हो गया। तो ये सारे जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टफ है, इसको एज अ रिचुअल फॉलो कीजिए। बिल्कुल। तो और ये सारी चीजें वो हैं जो आपके किचन में अवेलेबल हैं, जो आपके आसपास अवेलेबल हैं। ध्यान बस आपको ये रखना है कि इसको अपनी जिंदगी में कैसे आपको आत्मसात करना है। आई एम श्योर आज का ये शो उन तमाम लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा जो लोग लंबे वक्त तक बैठे रहते हैं और उनको सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। डॉक्टर रेड्डी, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। लवली, थैंक यू सो मच। सांची, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।